सो हेलो वेलकम नमस्ते। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लॉकडाउन के बाद ऑफिस जाना क्या रहेगा दिल्ली में, ये आज देखते हैं कि कैसा सड़कों का हाल है, क्या ऑफिस का हाल है। क्योंकि ऑफिस तो जाना ही है और ऑफिस जाना है तो भाई काम तो करना ही है, और काम करना है तो ऑफिस भी जाना है। तो जाके देखते हैं कि आज दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है लॉकडाउन के बाद दिल्ली में। तो भाई रास्तों में तो खालीपन अभी भी है। अब घर से निकले हैं, ऑफिस जाना है, आदेश है तो भाई निकलना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये कोविड की वजह से सड़कें सुनसान दिख भी गई, वरना शहरों में सड़कों का ऐसे सुनसान इस समय पे दिखना बड़ा ही नामुमकिन सा है। और वो भी दिल्ली जैसे शहर में अगर आप इस तरीके की खाली सुनसान सड़कें देखें तो या तो कर्फ्यू होता है या कोविड होता है। नहीं भाई, सड़कों पे लोग तो दिख रहे हैं। जो लोग काम के लिए निकले हैं वो तो निकले ही हैं। अब क्या कह सकते हैं, ये दिल्ली का इलाका है, दिल्ली में ही सीलमपुर की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन भाई अगर ज़रूरी हो तो ही निकलें, अदरवाइज़ कोविड के इस दौर में आप बेवजह घर से बाहर तफरीह करने के लिए या टाइम पास करने के लिए कतई ना निकलें, कतई ना निकलें। आप समझ नहीं रहे कि ये कितनी गंदी बीमारी है। हमें लगता है कि ठीक है, अगर हमें नहीं हुई या अगर हमें हुई हम ठीक हो गए। ये ऐसी चीज़ है कि कभी भी पलटी मार के आपकी जान को जोखिम में डाल सकती है। तो भाई प्लीज़, अगर ज़रूरी बहुत ज़रूरी हो या कोई आप किसी ऐसी सर्विसेज से जुड़े हैं तो ही आप घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना ही निकलें तो अच्छा है। भाई ऑरेंज वाली बसों से दिल्ली में दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा है। सड़क के दानाओं की तरह कुछ ड्राइवर ऐसे चलाते हैं, मैं किसी को सबको इंटीमेट नहीं कर रहा, लेकिन भाई खतरनाक है। ये भाई साहब जो चल रहे हैं, कतई भाई साहब खतरनाक ड्राइवर हैं ये ऑरेंज बसेस कमाल ही है यार। साला किसी को समझते ही नहीं है। ओ भाई साहब, ये तो इधर ही मुड़ेगा। ओह, दूर हट जाओ भाई, पीस पास देंगे किसी को आज तो दूर से ही। बीच में घुस जाओ बस, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। यार ये अंडर पास भी कभी कभी ना दिल्ली में बड़े गजब का फील सा दे जाते हैं। ओहो, फील दैट। तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कोई गेम होता है ना, जैसे जीटी गेम होता है, वो कार गेम, ऐसी सी फील नहीं आ जाती। तो भाई ऑफिस की पार्किंग, यार ऑफिस में लोग भी आ रहे हैं यार, कमाल की बात है। धूप में खड़ा करना गाड़ी को ना यार, कतई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे छाया में ही खड़ी कर देनी चाहिए गाड़ी कहीं। लेकिन भाई धूप, बेचारी गाड़ी यार जल जाएगी यार, उसका टोनिंग हो जाएगी धूप में। टोनिंग नहीं होता यार, टैनिंग होता है, सॉरी, टैनिंग हो जाएगी यार गाड़ी को, क्या फ़ायदा। सनबर्न, द राइट वर्ड इज सनबर्न। और सन पे तो पता नहीं क्या क्या बर्न हो जाता है। लेकिन भाई ये तो बड़ा सुनसान, ऐसा अच्छा सा माहौल ना बड़ा कभी कभी मिलता है कि आप ऑफिस जाएं और कितनी सुनसानियत हो, और बॉस की गाड़ी ना हो तो उससे अच्छी खुशी भाई साहब कभी नहीं होती। आप अभी ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस पहुंचे और बॉस की गाड़ी खड़ी हो ना, तो भाई साहब दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ जाती है ना कि शायद एहसास हुआ होगा आप लोगों को। आप मुस्कुरा भी रहे हो, सुन रहे हो ना, तो आप मुस्कुरा भी रहोगे इस बात पे। लेकिन भाई जब बॉस की गाड़ी नहीं खड़ी होती, हाँ, वो ही मुस्कुराहट जो है ना चेहरे पे जो आती है ना, वो बड़ा अतुलनीय है, यू नो, इनक्रेडिबल स्माइल। तो भाई यहाँ तो यहाँ नहीं करेंगे यार, नीचे गाड़ी खड़ी करेंगे यार, बेसमेंट 2 में। शॉर्टकट। और मुझे ये देखना है कि मेरे बॉस की गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी। वाह, अब जो खुशी आएगी ना मज़ेदार होती है, क्योंकि बॉस की गाड़ी तो है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल यार, मज़ा आ गया। बॉस की गाड़ी होनी नहीं चाहिए यार।
भाई मतलब मेरे आने से पहले नहीं होनी चाहिए यार। गाड़ी को सही एंगल पे सही तरीके से खड़ा करना भी कभी कभी बड़ा चैलेंज हो जाता है यार। और ये चैलेंज रास्तों पे बदल रहा है जब आपके पास टाइम ना हो और आपको जल्दी से काम करना हो। अब ये एंगल हो गया सही, गाड़ी जाएगी फिट। वाह। तो भैया हमारा ऑफिस में काम हो गया है अब ख़त्म। अब चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि जो काम करना था वो ऑफिस से ही हो सकता था। और अब वो काम ख़त्म करके अब हम चले अपनी गाड़ी की तरफ और घर की तरफ। तो जो ऑफिस में अपन लोगों ने काम करना था वो तो अब ख़त्म कर लिया है। तो अब गाड़ी निकालते हैं, सूटम सूट घर चलते हैं भैया, क्योंकि मंडे से लॉकडाउन की बहुत सारी शर्तें उठ रही हैं दिल्ली में। तो मंडे से ऑन टाइम सारे ऑफिस वगैरह का काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भैया सैटरडे है आज, थोड़ा जल्दी घर चले जाते हैं। हाँ, तो घर निकलते हैं भाई, गाड़ी निकालते हैं। तो भैया ऑफिस से गए हैं निकल और अब चलते हैं रिफ्यूलिंग कराने के लिए। और एक्चुअली में भैया पार्किंग वाले कह रहे थे ऑफिस के हमारे कि यार भैया 20 रुपये के बिल बनता है दे दो। मैंने कहा यार सैटरडे है, कौन मांग रहा है। फिर भी मैंने कहा दे दो तो यार, आदमी धूप में खड़ा है, कमाने के लिए खड़ा है, उसके भी परिवार है, घर बच्चे हैं। तो मैंने ठीक है भैया जो पैसे लगते हैं आपके देख लो यार, चार्जेस जो भी लगते हैं दे दो। क्या है ना, इतनी गर्मी में यार किसी का अपने 20 रुपये 50 रुपये से कुछ नहीं जाता, लेकिन अगले के अब कम से कम घर में 2 रोटी चली जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मदद कर देनी चाहिए भैया। बाकी तो अभी दिल्ली की सड़कों का हाल यही है। मंडे से तो लॉकडाउन ऑलमोस्ट 50% अगर मैं कहूँ तो खुल रहा है। एम्बुलेंस को रास्ता दे भाई। इस समय स्वास्थ्य सेवाएं जितनी तत्परता से काम कर रही हैं उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी वाहन आप सड़क पर देखें तो आप सबको से बड़ा निवेदन है कि उसको जाने का रास्ता ज़रूर दीजिए भाई लोग। पता नहीं किसको कहाँ इमरजेंसी है। यार मेरे को ना एक चीज़ आप लोग बताइए कि आपकी सिटी में भी क्या बसेस ऐसे ही बेतरकीबी से कहीं से भी कैसे भी चली जाती हैं क्या? माने अपने मेरे को तो बड़ी समस्या रहती है, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं बसों के जो कहीं से भैया मुझे पहले निकलना है, मेरी बस पहले निकल जाए, तू तो भैया छोटा गाड़ी वाला है, तू हट जाए यहाँ से। और बड़ी अग्रेशन में रहते हैं, पता नहीं क्यों यार। कूलर वूलर कोई एसी वेसी लगवा दो यार इनकी बसों में, थोड़ा दिमाग ठंडा रहे गर्मियों में। भाई साहब आप बोल के देख लीजिए कभी किसी बस वाले को, आप पछताएंगे कि गलती में बाद में आदमी कि भाई साहब मैंने बोला ही क्यों। मैं आप लोगों से अनुशासन की बात कर रहा था ना। अब आप ये देखिए कि रेड लाइट पे हमें स्टॉप लाइन से पहले खड़ा होना होता है। ये इतने पेशेंस नहीं है कुछ लोगों में कि भाई साहब आप स्टॉप लाइन तो छोड़िए, एक भाई साहब ने तो बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी करी है और एक ने उससे आगे कि मेरे को पहले निकलना है भाई, मेरे को तो इनाम मिलेगा। है ले लो भाई इनाम, जरूर लो। ये देखिए अरे बाप रे बाप, बड़ी ख़राब रोड है यार, पैचेस बहुत ख़राब है इस रोड पे। और अगर आपको थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप इस रोड का प्रयोग कर सकते हैं, आपकी समस्या का बहुत अच्छे से यहाँ पे निदान होगा, ऐसी मेरे पूरा भरोसा है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से थोड़ा सा 2-4 हो रहे हैं तो इस रोड का जरूर प्रयोग करा करें रोज, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। और ये गैया मैया जो है हमारे, तो यार लॉकडाउन है पार्शली दिल्ली में, और लॉकडाउन के बावजूद भी गर्मी आप मान के चलिए भाई इस समय 33 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फील तो ऐसी आ रही है जैसे कि 40 की हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा दिल्ली में है, लेकिन ट्रैफिक मुझे इतना कम नहीं लग रहा जितना लॉकडाउन में होना चाहिए। ट्रैफिक तो है भाई, लोग भी बाहर हैं, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज हैं या कैसे हैं ये, अब आई डोंट नो, बट हाँ लोग तो हैं, दैट फॉर श्योर।
सड़कों पे भीड़ है लॉकडाउन की वजह से, यस 20% तक कम है बट है। तो भाई हम आ गए अपने घर के पास और यहाँ पे हम लोग फ्यूलिंग के लिए रुकेंगे, फ्यूलिंग करा लेते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी तो उसी से चलेगी, है नहीं। और यहाँ पे भी कहाँ है भैया, बारी की प्रतीक्षा करें। और भाई साहब 85 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर। अरे भैया जेब का बड़ा बैंड बज रहा है यार, इतना महंगा हो गया डीजल की, पेट्रोल तो उससे भी महंगा है। चलो फ्यूलिंग कराते हैं भाई। तो आ गए भाई घर की तरफ। और जो ये बॉस नाम के हमारे प्राणी हैं जो हमारे जीवन में है, उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई अगला प्राणी भी जल्दी चला जाए, क्योंकि लॉकडाउन है। ठीक है यार, जीले बंदे अपनी ज़िंदगी जीले, लेकिन ना फ़ोन कर दिया तो ऑफिस से जल्दी कैसे निकल गया भाई, बताओ। जी नहीं हराम है यार अपना तो। यार कोई ऐसा काम धंधा दुनिया में नहीं है जिसमें बॉस नाम का प्राणी ना हो। हे भगवान। खैर एनीवेज, आप लोगों को तो उम्मीद है कि आपके बॉस तो बहुत बढ़िया मिले होंगे भाई। ये बॉस नाम का जो प्राणी है ये आपके जीवन में बड़ा ही सुखद रूप लेके आता होगा आपके लिए, है? मेरे जीवन में तो पता नहीं कौन सी दशा लेके आता है यार। जो भी काम कर लो वो उसको पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों यार। क्या आप लोगों का बॉस कैसा है यार? नहीं मतलब मेरा तो बता ही चुका हूँ, समझ जाओ फीलिंग्स को, भावनाओं को समझो। लेकिन आप लोगों में से अगर आपका बॉस जैसा प्राणी आपके जीवन में खुशियाँ और फूल लेके आता हो तो जरा बताना भाई, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि कोई तो है जो अच्छा है, कभी तारीफ करता हो आपकी, कभी आपको स्नेह से बोलता हो, मेरा बच्चा कितना अच्छा, ऐसा बोलता है तो बताना भाई। मेरा वाला तो साला क्या करा तूने, कुछ भी नहीं किया साला, धरती पे बहुत खराब कर दिया सारा काम, हो गया मैं बदनाम। अंकल जी जाने दो, ना जाने देंगे। और यहाँ से निकलना होगा। ओह ये आ गए हम, ये गलियां, ये चौबारा, यहीं पे रहना है हमें दोबारा। चलो भाई गाड़ी अंदर रखते हैं। तो भाई लोग आज का दिन ख़त्म करके ऑफिस का हम लोग घर आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मंडे को या जब ऑफिस जाएंगे, या हो सकता है संडे को मेरा ब्लॉग आ जाए, लेकिन वो घर में है, कुछ खास तो करना नहीं होता। तो मंडे को फिर एक बार मिलते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। अभी का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, 2 गज की दूरी रखिए और मास्क जरूर लगाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।